अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में मैं आपको 4 चीज़ें जो हैं उनसे आगाह करूंगा। फर्स्ट नंबर पे जो है वो कि अगर हमने आम के न्यू पौधे अपनी ज़मीन में लगाए हैं तकरीबन 6 महीने पहले, 8 महीने पहले या 1 साल पहले अपनी ज़मीन में लगाए हैं, तो हमें उनके साथ कैसा करना चाहिए, क्या चीज़ उनको डालनी चाहिए या क्या करना चाहिए, किस तरह गोडी करनी चाहिए जो हमारे पौधे हैं बहुत अच्छी नशो नुमा करें। और दूसरी चीज़ मैं आपको इस वीडियो में ये भी बताऊंगा कि आपने अगर नर्सरी से जो पौधे खरीदने हैं, जिन पौधों का इंतखाब करना है, उनको सिलेक्ट करना है, तो किस तरह के पौधे जो आपने वो जो है चूज करने हैं कि जो आपके लिए बहुत बेहतर साबित होंगे। और तीसरी चीज, जो जब आप पौधे सिलेक्ट कर लेंगे तो उनको किस तरह से लेके आना है अपनी गाड़ी में या किसी भी चीज में जिसमें भी लेके आना है, किस तरह से आप लेके आएंगे तो जब आप पौधे लगाएंगे तो आपके पौधे सूखेंगे नहीं और उनको एक जगह से उखाड़ के दूसरी जगह लगाने पे वो अपनी नशोनुमा को बरकरार रखेंगे, उनकी नशोनुमा पे कोई फर्क जो है वो नहीं पड़ेगा। तो चौथी चीज, जो मेन चीज इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा वो ये कि पौधे वो फल के हों या छांव के लिए हों या किसी चीज के लिए भी हों, वो लगाने क्यों जरूरी हैं और हमें आज के दौर में दरख्त या पौधे लगाने की क्यों जरूरत है। तो चलें दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो मैं आपको बताता हूँ, ये जो पौधे आप देख रहे हैं आम का पौधा है, ये हमने 8 महीने पहले नर्सरी से ला के लगाया था। तो इस वक्त मेरे पौधे जो हैं अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे से नशोनुमा कर रहे हैं और इनकी ग्रोथ भी अच्छी हो रही है। तो ये चीज़ मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि इनकी अच्छी नशोनुमा के लिए, इनकी तंदुरुस्ती के लिए और ये इनको जल्दी ग्रोथ जो ये जल्दी बड़े हों उसके लिए हमें कौन से टिप्स हैं जो वो फॉलो करने पड़ेंगे और क्या चीज़ है जिसका बाकायदगी के साथ आपको वो करना ही करना है। उसके लिए सबसे पहले आपने जो छोटे पौधे हैं इनको इनकी जड़ों से दूर, थोड़ा सा दूर, यहाँ से जो 1-1 फुट है ना, ये छोटे पौधे हैं, इनको 1-1 फुट जो है वो गोडी करनी है। जो मेरे गांव के लोग हैं या जो भी फार्मिंग से रिलेटेड हैं या जो भी कोई लोग ऐसा काम करते हैं वो तो जानते हैं गोडी किसको कहते हैं, वो गोडी क्यों जरूरी है। पंजाबी की एक कहावत है, जितनी गोडी उतनी डोडी। तो चलो मैं आपको दिखाता हूँ आपने कहाँ कहाँ से और किस तरह से इसकी गोडी करनी है। ये पौधे जो अभी एक साइड पे इनके जो फसल है, दूसरी साइड आप बैक साइड पे देख सकते हैं कि हमने मकई काश्त की हुई है। तो ये इतना जो एरिया है ये हमने इसके लिए रखा हुआ है। तो यहाँ पे हम इसकी गोडी करेंगे और जो भी हमने इसको डालना है यहीं पे डालेंगे। तो उसके लिए आपने पहले तो इसकी अच्छी से सफाई कर लेनी है। ये जो घास है ये आपके पौधों के नशोनुमा को रोकता है। जो भी आप इसको डालेंगे वो चीज so high I'm hypnotized. What's up is down, what's left is right. Chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it through. Times don't fly too high. Be sure to keep the ground in sight. Fly forever if you keep it tight. Love the world but keep the sky on your mind. देख सकते हैं कि हमने गोडी जो है वो कर ली है। आपने इस तरह से
अच्छे तरीके से साफ करने के बाद और अच्छी तरह से गोडी करनी है। आपको जिस चीज़ से भी मुनासिब लगे, कई से लगे या रंबे से, या जिस चीज़ से भी मुनासिब लगे उससे गोडी आप कर सकते हैं, लेकिन गोडी जो अच्छे तरीके से होनी चाहिए और जो मिट्टी है उसको बारीक बारीक कर देना है। तो सबसे पहले जो इसमें हम चीज़ इस्तेमाल कर सकते हैं वो है नाइट्रोफॉस खाद। जो ये साइज देख रहे हैं, जो भी आपने मकदार का मुतय्यन करना है अपनी चीज़ को, पौधे को डालने के लिए, वो साइज के हिसाब से डालनी है। ये ना हो आपका पौधा छोटा हो और आप मकदार जो इसको डोज ज्यादा दे दें तो आपका पौधा जल जाएगा, उस चीज से वो बर्दाश्त नहीं कर पाएगा और सूख जाएगा। तो इस इतने पौधे को या 1 साल 3 साल 4 साल के पौधे को आपने नाइट्रोफास की हाफ मुट्ठी जो है वो खाद की डालनी है। 1 मुट्ठी भी पूरी नहीं डालनी है आपने, हाफ मुट्ठी वो डालनी है। डालने के बाद आप इस जो आपने गोडी के इस जमीन में डालेंगे तो आपके पौधे को वो खुराक मिल जाएगी। और तो दूसरी चीज़ जिसके बारे में मैं आपको बताने लगा हूँ कि हम अपने पौधों को डाल सकते हैं और वो हमारी पौधों के सेहत के लिए बहुत अच्छी चीज़ है, वो हमें गांव में से बहुत आसानी से मुयस्सर होती है। वो हमारे जानवरों का गोबर है जो हम अपने पौधों को डाल सकते हैं। तो जो एक कुदरती खाद है, कुदरती खाद के तौर पे भी इस्तेमाल होती है। उसका फ़ायदा, सबसे पहला फ़ायदा तो ये है, अगर वो ज़्यादा मकदार में भी हम डाल देंगे तो हमारे पौधे को कोई नुकसान नहीं होगा, जिससे हमारा पौधा जलेगा नहीं और कभी भी सूखेगा नहीं। तो आपने करना क्या है, पुरानी रूढ़ी और बारीक रूढ़ी को लेना है और अपनी जो आपने गोडी की हुई ज़मीन है उसमें डाल के उसको कई के साथ मिक्स कर देना है, मिक्स करके उसको छोड़ देना है। तो ये एक हमारी कुदरती खाद है जो हमें बहुत आसानी से मुयस्सर है। कि आपने जब भी कोई पौधे लेने जाने हैं तो किस तरह के पौधे हैं जिनकी आपने सिलेक्शन करनी है और किस तरह अपने पौधों को देखना है। सबसे बेहतर चीज़ है, अगर आपने कोई भी पौधे लगाने हैं तो आप खुद जो हैं वो नर्सरी जाएं और वहाँ पे देख के तंदुरुस्त पौधों का इंतखाब करें। जो देखें उनमें से आपको अगर कोई भी पौधा कमज़ोर लगे या किसी भी पौधे को कोई ऐसी बीमारी नज़र हो कि वो ग्रो ना हो रहा हो वहीं पे, तो ऐसा कोई भी पौधा आपने नहीं खरीदना, ऐसा कोई भी पौधा आपने नहीं लेना। ऐसे पौधों का हमेशा इंतखाब करना है जो तंदुरुस्त हों और अच्छे से उनकी ग्रोथ जो है वो हो रही हो, उनकी नशोनुमा हो रही हो। ऐसे पौधों का इंतखाब करना है। उसके लिए आपको ज़रूरी होगा कि आप खुद नर्सरी जाएं। तो उसका फ़ायदा ये होगा कि आपके पौधे अगर आप वहाँ से उखाड़ने के बाद लगाएंगे तो आपके पौधों को कोई रुकावट नहीं होगी, सूखेगा नहीं, बहुत अच्छे से ग्रो करेगा। और अगर आप उसके बाद उसका अच्छे से ख्याल रखते हैं तो आपका पौधा बहुत जल्दी तैयार हो जाएगा। तीसरी बात, हमने जो भी पौधे, जिन भी पौधों का इंतखाब करना है तो उनको किस तरह से लेके आना है। आपने जिन भी पौधों का इंतखाब करना है तो उनको ज़मीन से उखाड़ने के लिए जो भी तरीका इस्तेमाल किया जाता है, जिसको पंजाबी में कहते हैं गाची निकालना, गाची कढ़ना, वो जो गाची निकालते हैं वो ख़ास तौर पे आपने वो ख्याल रखना है कि जो आपके आम के पौधे की गाची है वो निकली हुई, वो सेव होनी चाहिए, वो कहीं से टूटी हुई ना हो। निकालने के बाद उसको कवर करने के लिए जो हमारी खाद के जो बोरी होती है, खाद की बोरी से उसको साइडों से कवर करेंगे और अच्छे तरीके से बांध देंगे, जिससे हमारी गाची जो है वो टूटेगी नहीं। और उनको निकालने के बाद आपने एक तरतीब के साथ अपनी गाड़ी में जोड़ना है, तरतीब के साथ रखना है, जिसका फायदा हमें ये होगा कि रास्ते में कहीं भी कोई भी जंप अगर लगता है, अगर कोई झटके या जंप कहीं भी लगते हैं तो उनमें खला नहीं होगा, तो वो किसी से टकराएंगे नहीं और उनमें वो जो आपकी गाची है वो टूटेगी नहीं। जब आपकी गाची नहीं टूटेगी तो आपके पौधे के जड़ों को हवा नहीं लगेगी। और एक ऐसा पौधा है कि अगर इसके जड़ को हवा लग जाए तो ये बाद में इसकी नशोनुमा नहीं होती, ये सूख जाता है, ये आपका पौधा जो वो बेकार हो जाएगा। तो उसके लिए सबसे ज़रूरी चीज़ यही है कि अपने पौधे को सेव रखने के लिए और उसको उसी हालत में चलाने के लिए आपको उसकी गाची का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना पड़ेगा और उसको एहतियात के साथ अपनी मतलूबा जगह तक लाना होगा। अगर आप खुद नर्सरी जाते हैं तो उसका जाने का आपको फ़ायदा ये भी है कि आप जो पौधे हैं अपने पौधों के, जो आम के पौधे ले लें, उनमें से अपनी मर्ज़ी की वैरायटी लेके आएंगे। जो भी आपको वैरायटी चाहिए हो वो लेके आ सकते हैं। जैसे कि ये पौधे जो मैं खुद नहीं जा सका था तो मैंने दोस्त से मंगवाए थे, तो उन्होंने जो भी पौधे भेजे हैं उनमें से ज़्यादातर जो एक ही वैरायटी है। तो इसके आम के पौधे अगर आपने एक से ज़्यादा पौधे लगाने हैं तो आपको वैरायटी का भी चूज़ करना पड़ेगा कि हमने कौन कौन सी लगानी है। कुछ वैरायटी ऐसी लगानी पड़ेंगी जो स्टार्ट में हमें फल देंगी, कुछ वैरायटी ऐसी लगानी पड़ेंगी जो हमें मिडल में जो है वो फल देंगी, और कुछ वैरायटी ऐसी जो हमें लास्ट तक लेके जाएंगी। इस तरह से
तमाम वैरायटी का जो इंतखाब करके लेना पड़ता है। तो ये मैंने पौधे मंगवाए थे, तो उन्होंने पौधे अपनी मर्जी से भेजे हैं। पौधा तो ये अच्छा है, इसकी जो हेल्थ वो ठीक है, तंदुरुस्त है, लेकिन जो ये आप देख रहे हैं शाख, ये शाख जो थी ये इसकी देसी की शाख थी, ये कोई पवेन शुदा शाख नहीं थी। तो इसका नुकसान हमें क्या होना था, अगर हमें वक्त पे पता ना चलता तो इसका नुकसान हमें ये होना था कि 4-5 साल जब तक हमने इसकी केयर करनी थी, इसकी हिफाजत करनी थी, जब इसने फल देने के टाइम पे हमें फल देना था तो वो अचारी आम होना था, तो हमारे किसी काम का नहीं रहना था। तो ये सारा पौधा हमारा खराब हो जाना था। तो हमें ये वक्त पे पता चल गया है, तो हमें ये अभी पेंद का मौसम था, तो 1 मंथ पहले मैंने इसकी पेंद किया। आप देख सकते हैं ये पेंद अल्हम्दुलिल्लाह बड़े अच्छे तरीके से जो है वो चल गई है। तो ये पौधा अब यहाँ से मैं अपनी मर्जी की इस पे जो वैरायटी वो मैंने पेंद कर दी है। तो अल्लाह के फजल से ये पौधा अब बहुत अच्छे से ग्रो अप होगा। इस वीडियो की सबसे लास्ट बात, ये एक पैगाम भी है और मेरी आप तमाम भाइयों से एक रिक्वेस्ट भी है कि हमें पौधे लगाने की ज़रूरत क्यों है, या हमें दरख्त लगाने की ज़रूरत इस वक्त क्यों है। आप देख सकते हैं जो हमारा जो प्लैनेट जो है अर्थ, इसकी ग्लोबल वार्मिंग में आए रोज़ जो है वो इजाफा होता जा रहा है। तो इजाफे का सबब ये है कि हम जितनी भी अपनी सहूलत के लिए जो भी इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स या इंडस्ट्रीज जो भी हम इस्तेमाल कर रहे हैं अपनी सहूलत के लिए, वो हमारी ग्लोबल वार्मिंग में इजाफे का सबब बन रही है। तो अल्लाह ताला ने एक कुदरती तौर पे जो हमारे प्लैनेट के माहौल को ठंडा रखने के लिए चीज़ बनाई है वो दरख्त हैं। तो हम जितने ज़्यादा दरख्त लगाएंगे हम उतना ही अपने माहौल के टेम्परेचर को काबू में कर सकते हैं। तो हम अगर बड़ी सतह पे ये नहीं कर सकते तो हम अपनी सतह पे अपनी रेंज के मुताबिक तो ये काम कर सकते हैं। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट यही है कि आपसे जितने हो सकते हैं 2, 4, 5, 10 जितने आसानी से आप पौधे या दरख्त लगा सकते हैं, तो इस माहौल, इस ग्लोबल वार्मिंग को कंट्रोल करने के लिए ज़रूर लगाएं।